बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एटम और उसके ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके अंदर हमने एटम की डेफिनेशंस पढ़ी थी और ग्रीक फिलासफर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसके साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जैकब बर्ज़ीलियस कंट्रीब्यूशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एटम। ये दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, जिसमें एटम के सबूत या एटम की तजर्बाती तस्दीक के तौर पे हम इसको देखेंगे कि एविडेंस ऑफ एटम क्या होता है। यानी कि क्या हम एटम को देख सकते हैं? तो एटम को देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसका जो एक पॉसिबल इमेज है जिसे एक्सरे इमेज कहते हैं वो लिया जा सकता है। और एक्सरे इमेज के लिए क्योंकि एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देखना मुमकिन नहीं है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो मेजर कर सकती है साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर, जबकि एटम की वेवलेंथ इससे कहीं ज्यादा कम होती है। इसीलिए एटम को आम माइक्रोस्कोप से, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। तो एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई गई, जो कि इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करती है देखने के लिए। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करती है और उसकी वेवलेंथ डेफिनेटली एटम से कहीं छोटी होगी, क्योंकि एक एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए एटम कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर या उससे भी कहीं ज्यादा कम होती है, जिसके जरिए से एटम को हम देख सकते हैं या उसका एक इमेज जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो ग्रेफाइट का एक पीस लिया गया। ग्रेफाइट जो कि कार्बन की एक एलोट्रॉपिक शक्ल है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन नैनोट्यूब्स हैं, कार्बन की जो एलोट्रॉपिक शक्लें हैं, उसमें ग्रेफाइट का पीस लिया गया सबसे पहले, और उस ग्रेफाइट पीस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से फोकस करके देखा गया, और उस से जो ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल हुआ, ग्रेफाइट के ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल हुआ, डेफिनेटली दैट वाज वेरी स्मॉल। तो उसको मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया, जूम किया गया 15 मिलियन टाइम्स। उस इमेज को जो ग्रेफाइट का हासिल हुआ, कितने टाइम्स मैग्नीफाई किया गया? 15 मिलियन टाइम्स। और वो इमेज क्या था? वो एक जस्ट एक्सरे इमेज था। जैसे हम इवन ह्यूमन बॉडी का एक्सरे लेते हैं, तो उसमें जहां बोन्स होती हैं वो हिस्सा जो है वो सफेद वाइट लेयर्स की शक्ल में नजर आता है। तो डेफिनेटली जहां पे एटम्स थे ग्रेफाइट के पीस में, वो उसकी जो लेयर्स हासिल हुई वो दैट वाज ब्राइट लेयर्स। और जहां खाली जगह थी, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इवन देन उस क्लोज पैकिंग में भी उनके दरमियान कुछ ना कुछ खाली जगह मौजूद होती है। तो वो खाली जगह जो थी वो डार्क लेयर्स की शक्ल में थी, जबकि ब्राइट लेयर्स जो थी वो दैट वाज लेयर्स ऑफ एटम्स। तो ये जो है एविडेंस ऑफ एटम में एटम का इमेज जो हासिल किया गया वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से हासिल किया गया। उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया, और उस इमेज में जो हमें तस्वीर हासिल हुई, उस इमेज की जो तस्वीर थी वो दैट वाज एक्चुअली ब्राइट लेयर्स separating with dark layers।
अब इसके अंदर जो है जो ब्राइट लेयर्स हैं, दीज आर द लेयर्स ऑफ एटम्स। जो डार्क लेयर्स हैं, दीज आर एम्प्टी स्पेसेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। So this was a type of image which you can see on the second page of the textbook. This is the image of the graphite which has been obtained through electron microscope, which has been magnified 15 million times. So this was the evidence of atom in the form of X-ray image. Furthermore, इसके अलावा X-ray वर्क से जो है ये हमें एटम के साइज और उसके मैसेज की रेंज भी पता चली कि ऑन एवरेज जो है जो एटम का साइज होता है वो 2 into 10 to power minus 10 मीटर्स, और 10 to power minus 10 जो है ये बड़ी स्मॉल क्वांटिटी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नोट लगाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो डायमीटर है वो 2 एंगस्ट्रॉम या 2 into 10 to power minus 10 मीटर्स, या अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.2 नैनोमीटर बनता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर जो है ये बराबर होता है 10 to power minus 9 मीटर्स के। तो ये माइक्रो जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव की शक्ल में दी जा सकती हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो है ये किस रेंज में होता है, 2 into 10 to power minus 10 मीटर्स या 2 एंगस्ट्रॉम या 0.2 नैनोमीटर, ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। और एटम को हम देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। और व्हाई वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस beam of electron to see an atom, because the beam of electron has a wavelength that is very small as compared to the atom. तो इसीलिए वो जो beam of electron है वो एटम से टकरा के वापस आती है और उसका इमेज बनता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। वो जो लेयर्स हासिल होती हैं, वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ फॉर्म। एक है डार्क लेयर्स और दूसरी है ब्राइट लेयर्स। डार्क लेयर्स आर द एम्प्टी स्पेसेस which are present between the atoms, and bright layers are the atoms of layers of atoms. तो एविडेंस ऑफ एटम में ये जो बातें हैं बुनियादी हमें पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है जैकब बेrzelius कंट्रीब्यूशन के बाद कि क्या किसी एटम को देखा जा सकता है, या अगर हम देख सकते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं कि क्लियर इमेज जो है एटम का बिल्कुल नेकेड आई से जैसे हम कह सकते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आम माइक्रोस्कोप यानी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम एटम को नहीं देख सकते। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बजाते खुद एटम को जैसे हम किसी भी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस तरीके से नहीं देखा जा सकता। बट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और ये लेयर्स जो है इस बात का सबूत है, इसमें जो ब्राइट लेयर्स हैं इस बात का सबूत है कि इन जगहों पे जो है वो एटम्स पाए जाते हैं ग्रेफाइट के, जिनसे इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस आते हैं और वहां पे ब्राइट लेयर्स बनती हैं। और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आर पार गुजर जाते हैं वहां पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर डार्क लेयर्स बन जाती हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर गए और उसके ऊपर जाके उन्होंने स्ट्राइक किया और फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर दिया। तो दिस वाज द एविडेंस ऑफ एटम, ये जो कि टेक्स्ट बुक का दूसरा जो है टॉपिक है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम, ग्रीक फिलोसोफर कॉन्सेप्ट्स एंड जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एविडेंस ऑफ एटम के अंदर जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ एन एटम कैन बी सीन, एटम को कैसे देख सकते हैं। तो उसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करती है जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, कंपेरेबल होती है, जिसके जरिए से एटम को हम उसका इमेज जो है हासिल कर सकते हैं। और विद हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एन इमेज ऑब्टेन्ड वाज कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लेयर्स एंड डार्क लेयर्स। द डार्क लेयर्स आर द एम्प्टी स्पेसेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, एंड ब्राइट लेयर्स are the layers of atom of graphite, and the image of the object that have been obtained by electron microscope have been magnified by 15 million times.
15 मिलियन टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया, क्योंकि वो इमेज दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको एक विजुअलाइजेशन के लिए, दिखाने के लिए कि वो किस तरह नजर आता है, जब उसको हमने मैग्नीफाई किया, जूम किया, तो हमें ब्राइट और डार्क लेयर्स की शक्ल में नजर आया। फिर एक्सरे वैक्स से और जो इंफॉर्मेशन पता चली उसमें मैंने आपको एटम का साइज बताया। इसके अलावा जो है मैसेज ऑफ एटम रेंज करते हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि मासेस ऑफ एटम आर इन द रेंज ऑफ, जो ऑप्शन होंगे 10⁻⁻25 किलोग्राम इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम, ये रेंज है। इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये 10⁻⁻24 ग्राम्स इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स। दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, इसको आपने ध्यान से देखना है कि कौन से यूनिट दिए गए हैं, उस हिसाब से आप एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करेंगे। इसके अलावा जो है अब चूंकि दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा कम है, इसको एक्सप्रेस करना या इसको यूज करना या आम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई मासेस ऑफ एटम आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करते हैं। AMU क्या होता है? तो ये बेसिकली यूनिट है यूज्ड टू एक्सप्रेस द masses of atom, because the masses of atom are very very extremely small, that are 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kilograms। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट जो है ये क्या होता है? दैट इज 1 AMU is equal to 1.661 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि एक AMU जो है ये कितने किलोग्राम्स के बराबर होता है। और इससे आप जो है एटम के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज जो है कितना स्मॉल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं अपनी बुक के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर अपने पेन से, उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स पाए जा सकते हैं। ये फुल स्टॉप में कंटेन 2 मिलियन एटम्स। ये ऑन एवरेज एक जनरल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है कि एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि एक फुल स्टॉप में कितने मिलियन एटम आ सकते हैं? 2 मिलियन एटम। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इसका मतलब है 20 लाख 20 लाख एटम सिर्फ एक फुल स्टॉप में आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। हम आगे इसकी हम मजीद डिटेल पढ़ेंगे मोल एवोगाड्रो नंबर में, जिसमें हम इसकी साइज और इसकी तादाद के साथ एक रिलेशनशिप भी देखेंगे, जिससे हमें मजीद क्लियर होगा कि एटम और उनके साइजेस या मॉलिक्यूल और उनके साइजेस किस तरह से होते हैं और उनको कैसे समझा जा सकता है। तो ये है एविडेंस ऑफ एटम, जिसमें आपने इसको एक दफ़ा रीड करेंगे। इसमें अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन का इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो, कोई भी बात जो आपके जहन में आपको परेशान कर रही है, आपको मुश्किल कर रही है, मुश्किल पेश आ रही है उसको समझने में रिगार्डिंग एनी लेक्चर, तो आप लेक्चर का हवाला देंगे, उसके बाद उसका टॉपिक बताएंगे और उसके साथ आप क्वेश्चन बता देंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमें ये समझ नहीं आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमें बता दें। क्वेश्चन मस्ट बी वेरी क्लियर, ताकि हमें उस क्वेश्चन को समझ के आपको जवाब देने में आसानी पेश आए। थैंक यू वेरी मच।